20 पहले से मुश्किल में फंसे कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है। कराची की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। समझती हैं कराची के अवाम इस वक्त रिलीफ डिजर्व करते थे, लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कैसा फैसला है आपकी नज़र में? ऑब्वियसली बहुत बुरा फैसला है और इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई क्राइसिस आते हैं वहाँ स्टिमुलस पैकेजेस दिए जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म क्योंकि वेलफेयर स्टेट को बहुत पसंद करते हैं, मदनी रियासत की बार बार बात करते हैं। उन्होंने कोविड के दौर में एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया और लोगों को जिस तरीके से लाइंस में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी वहाँ पे बिल्कुल साथ साथ खड़ा करके 12,500 रुपये जिस तरह बांटे, अगर उसको किसी तरह इकट्ठा करके एक रिलीफ पैकेज की शक्ल में ऐसे इलाके को दे देते जहाँ पे लोग इस वक्त इस कदर तकलीफ़ में हैं, तो शायद मैं समझती कि वाकई उनके अंदर एक सोशल वर्कर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद है। लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वज़ीर आज़म क्या खुद ये फैसले करते हैं या उनके मशीरान जो हैं वो उनके कान में जो डाल देते हैं वो करने के लिए खड़े हो जाते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर, आई थिंक डेट और टाइम नोट कर लें, आज से कुछ टाइम के बाद इमरान खान किसी तकरीर में कहेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये कैसे कीमत बढ़ गई थी। जिस तरह उनको ये पता नहीं चला कि नवाज शरीफ तो बीमार थे ही नहीं, वो चले कैसे गए, फिर वो हैरान रह जाएंगे कि वो तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे जब जहाज़ में जा रहे थे। तो इस तरीके से मुल्क चला करते हैं। जो 1700s में 18वीं सदी में एक पॉलिटिकल स्लोगन था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट वोट, मेरे ख्याल है कराची वालों को खड़े हो जाना चाहिए कि ₹1 नहीं देंगे के इलेक्ट्रिक को, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, इसको पूरी दस्तरस हासिल है, जो मर्जी करें ये खड़े हो जाएं, कोई बिल ना दे, बिजली तो पहले ही नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ काटें, लोग उनके साथ खड़े हों, जाके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके साथ खड़े हों, सारे मिलके जब तकलीफ में आते हैं ना तो बड़ी बड़ी कंपनीज गिर जाती हैं। जो डिफ़ॉल्टर हैं दूसरे मुल्क में, जो कि एब्सकॉन्डर हैं दूसरे मुल्क में, हमारे मुल्क में उनको पर्क्स मिल रहे हैं। नेपरा की भी तलबी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मेरे ख्याल है इस वक्त एवरीबडी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स देम, बिकॉज दैट इज़ वन फोरम जिससे जस्टिस की इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इस पे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सिर्फ कराची के लोगों की बात नहीं है, मैं पंजाब में बैठी बात कर रही हूँ, लेकिन इस जुल्म के ऊपर इमरान खान को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आप भी समझती हैं कि बिजली के बिलों में छूट देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को और आपने भी हाँ का ऑप्शन लिया है। एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कर देना चाहिए था। बिजली तो है ही नहीं, अगर बिजली आती है तो लोगों को मारने के लिए आती है, करंट लगाने के लिए आती है। ज़ुनैरा, आपका पॉइंट आ गया। जी एनबीसी। अमीर अब्बास ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, जून जुलाई वाली। जून जुलाई में लाइट आई नहीं है। जून जुलाई में हमारे घरों में बिजली नहीं थी, जनरेटर चल रहे थे, हम पेट्रोल लेके आ रहे थे लाइन में लग के और फिर जनरेटर चला रहे थे। उसका बिल भी एवरेज पर आया है और 20 करोड़ के जुर्माने का मतलब ये है कि इन्होंने ईंधन की मद में अरबों रुपए बचाए हैं। तो 20 करोड़ रुपए तो ऊँट के मुंह में जीरा होता है, ऊँट के मुंह में जीरे का भी एक टुकड़ा होता है, वो है। दूसरे ये कि बिल्कुल सही कहा कि कराची तो बड़ा शहर है, खबरें आ रही हैं उसकी। देहात में क्या हो रहा है, 2-2 घंटे बिजली आती है। पंजाब का हो, सिंध का देहात हो, कहीं भी हो। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है वो देखिए आप। सैलाब ने क्या हशर किया है, किसी को पता नहीं। कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं निकला, सब प्राइम मिनिस्टर के साथ आएंगे, उनके साथ वापस चले जाएंगे। कोई अपने इलाकों में नहीं गया अभी तक। हमारे कराची के अरकान असम्बली अपने इलाकों में नहीं गए। तो ये तो सूरत हाल है, ये आसेब ज़दा है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये पता है कि इस शहर में 600 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आर्मी चीफ का कल का स्टेटमेंट है कि इस बारिश का पाकिस्तान में कोई शहर इस आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये ईसी वाले किस बंद कमरे में बैठे हुए हैं, इनको ये सोचते हुए शर्म भी नहीं आई, कुछ हया भी नहीं आई इनको कि कराची वालों पर बीती क्या है। सुरजानी टाउन वालों को बिजली भी देनी है आपको, उनकी कीमत में अब इजाफा कर रहे हैं। गोली माल, लियाकताबाद, फेडरल बेरिया, इन इलाकों को मैं छोड़ता हूँ, गरीब हैं, किस्मत के मारे हुए लोग हैं, ये दिलदर ज़दा लोग हैं, इनको तो मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। डिफेंस वाले क्या करेंगे, उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उनके तो बेसमेंट में जो करोड़ों का सामान होता था वो भी ख़त्म हो गया, उनके तहखाने ख़त्म हो गए। आप उर्दू बाज़ार आ जाइए, उर्दू बाज़ार में किताबों का ढेर निकाला गया और
रोड पे फेंका गया है, क्योंकि वो किताबें जल के वो पानी में तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह बहुत से लोगों के मकान गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं, घर गिर गए हैं, उनके ज़रिए आमदनी ख़त्म हो गया है। तमाम बड़ी मार्केटें ज़ेर आब हैं, उनसे पानी निकाला जा रहा है, उनका सामान ख़त्म हो गया, कारोबार का सामान ख़त्म हो गया। उनके ऊपर आप एक और कोड़ा और मार रहे हैं। जैसे मैं कल भी कहा था कि मरते लाश के ऊपर 2 दुर्रे और, तो आप 2 दुर्रे और मार रहे हैं। आप थोड़ा रुक जाते, 1 महीना सब्र और कर लेते, जहाँ इतना सब्र किया था। लेकिन मुझे लगता यूँ है कि कई एक ऐसा बेसूंड का हाथी है जो सबको मार रहा है कराची में, और इसकी जो मोनोपोली है, चीफ जस्टिस ने सही कहा है कि इस मोनोपोली का भी खात्मा होना चाहिए। कि साहब एक कंपनी है जो कराची को बिजली दे रही है, और दे ना दे उसकी मर्जी। आपको अंदाज़ा है 196 आवर्स कल बिजली आई एक दोस्त के यहाँ डिफेंस में, 196 आवर्स। सोचने की बात है, शर्म करने की बात। यानी आपका ख्याल यही है कि बिल्स में छूट देनी चाहिए थी कराची के आवाम को, जो पहले से परेशान हाल है। आफतज़दा इलाका है, आफतज़दा इलाके में लगान भी माफ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, एक तरफ विफाक सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, दूसरी जानिब कराची के अवाम पर बिजली बिलों का बोझ डाला जा रहा है इस तरह से कीमतें बढ़ाकर। क्या आपको नहीं लगता कि छूट देनी चाहिए थी कराची वालों को बिजली के बिल्स में? देखिए, वक्त के दुरुस्त होने या ना होने का तो एक और सवाल है। असल सवाल ये है कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां जो बदतरीन गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है, ये कंपनियां तो सजावार हैं जुर्माने की और सजा की। इन कंपनियों को नवाजना, इनको रिवॉर्ड करना, अवार्ड करना, ये जुर्माना असल में होना चाहिए था। के इलेक्ट्रिक को जुर्माना किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम को, 5.5 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा, 4.7 बिलियन रुपीस का के इलेक्ट्रिक को। ये जो 1 रुपये 90 पैसे इन्होंने इजाफा किया है। अच्छा, बहुत से लोगों को याद नहीं है, मैं याद करवा दूं, जून और जुलाई के महीने में के इलेक्ट्रिक ने जो बदतरीन लोड शेडिंग की थी, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को जून और जुलाई की लोड शेडिंग करने पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया। ये तो हालत है इस कंपनी की कि जो इसके यानी बिजली को मेंटेन करने का निजाम ये ला नहीं पा रही है। आप जुर्मानों की वसूली इस तरह से की जा रही है। जुर्माना 20 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ, 5.5 अरब रुपए उनको मिल गए। तो इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? तो बहुत जबरदस्त सौदा हो गया। और क्या, मतलब हर तरह से जो है वो नफा जो है और फायदा जो है वो के इलेक्ट्रिक का है। हमें ये तो याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाला मामला, आप देखें गुज़श्ता इससे पहले 86 पैसे फी यूनिट नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की कीमत में इजाफा किया है, जिससे 10 अरब रुपए का 10 बिलियंस का इजाफी बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। जब से ये हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, तब से सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ है, जो गर्दिशी कर्जे। हालांकि कहते थे कि नवाज शरीफ इतना गर्दिशी कर्जा छोड़ गया, परवेज मुशर्रफ छोड़ गया, आसिफ जरदारी छोड़ गया, हम उसको कम करेंगे। इनके दौर में बिजली की कीमतें भी बढ़ी और खौफनाक हद तक बढ़ी, और गर्दिशी कर्जा जो है वो भी बढ़ गया। डायकॉटमी है इनके अपने फैसलों के अंदर। अच्छा, लोड शेडिंग की सूरत हाल इस वक्त यह है, कराची में तो बताया जैसे चुगताई साहब ने, कराची में बैठे हैं। कराची से बाहर पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे 10 घंटे से लेके 16, 17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही। और ये ऐसे इलाके नहीं जो आप मुट्ठी भर इलाके, बेशतर ऐसे इलाके हैं पंजाब के अंदर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा में भी कि जहां पे इतनी लोड शेडिंग हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं कि जहां अगर 8, 10, 12 घंटे लाइट आ रही है तो वहां वोल्टेज इतने कम है कि लोगों की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो जलना शुरू हो पाती। तो इंतहाई एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल है। उसमें फिर इस हुकूमत ने जो है वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसे वक्त में जहां कराची गुज़श्ता 1 महीने से जिसकी भी वो जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी नहीं ठीक, जिसकी वजह से जो अर्बन फ्लडिंग है। लेकिन कराची के लोग तो इस वक्त भुगत रहे हैं। फैसला कौन कर रही है? इक्तसादी राब्ता कमेटी। किसकी सदारत में कर रही है? मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब की। वो किसके मुशीर हैं? इमरान खान साहब के। ये इजाफा तो इमरान खान साहब ने किया ना दरअसल। तो अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक किस्म की सूरत हाल है। बजाय कि आप लोगों को रिलीफ दें, आप ऐसे वक्त में कि जब वो डूबे हुए हैं, गर्क हुए हैं पानी के अंदर, आप उनकी बिजली जो है जो मिल भी नहीं रही उनको, आप उसकी कीमतें